भाई तो मैं बोलूँ नारे भी क्यों बताई, बात सुनो ध्यान से। यहाँ से सोनीपत लोकसभा से हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सम्मानित हमारे साथी सतपाल ब्रह्मचारी जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ विधायक नेता गोहाना से जो जगबीर सिंह मलिक जी और यहीं से विधायक हमारे जुझारू साथी सुभाष जी व बड़ौदा से विधायक इंदुराज जी, कमल शर्मा जी व स्टेज पर बैठे सभी नेतागण, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधु, एक तो जिन भाइयों ने आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी को उनको उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा ताकि हम सब मिलकर आ जाए। उन्होंने ठीक समय पर ठीक फैसला लिया है, इस बात पर उनका धन्यवाद भी करता है। देखो चुनाव है, आज लोकसभा का इकट्ठे हुए हैं इस बार और ये चुनाव पूरे देश में हो रहा है और एक गठबंधन बना हुआ है बीजेपी एनडीए के खिलाफ इंडिया अलायंस, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है और बहुत पार्टियां हैं, आप पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के भी है, सब है। तो उस गठबंधन का मकसद क्या है? अलग सब पार्टी में सक्षम जितना चुनाव को कर सकती थी, लेकिन सबको इकट्ठा करने के लिए मकसद एक ही है कि ये सब इकट्ठे होकर संविधान को बचाने का है। संविधान बचेगा हमारा तो भाई प्रजातंत्र भी बचेगा, देश आगे जाएगा, इस बात से इकट्ठे थे। तो ये हमारे ब्रह्मचारी जी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, इन साथ के साथ इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं। तो आज मौका है उनको ज्यादा करें। मैं काफी देर से घूम रहा हूँ, बड़े सफीदों का इलाका, जींद जिला, ये किसानों के इसमें बहुत संघर्षशील रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस बात की मैं बधाई देता हूँ। और जब भी मैंने पदयात्रा शुरू करी पंचकुला से तो जींद आया और जींद से बाद में दिल्ली गया, तो उस समय की सरकार थी उसके विरोध में जो किसानों पर अत्याचार किया। चलो ये तो इतिहास की बात है, लेकिन आज चुनाव, अब सवाल इस बात का है कि चुनाव होगा अलायंस का तो केंद्र में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो न्याय पत्र जारी किया है वो सब आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि आप सब जो बैठे हैं आप सब प्रमुख व्यक्ति, कोई नंबरदार है, कोई सरपंच है, कोई पंचायत है, कोई ब्लॉक समिति का है और कोई समाज के प्रमुख व्यक्ति यहाँ बैठे हैं। चुनाव आपको लड़ना है, एक अकेले ब्रह्मचारी नहीं लड़ सकते, सुभाष जी अकेले नहीं लड़ सकते। चुनाव में जीत आपको श्रेय मिलना है कि बूथों पर आपने लड़ना है। एक जो न्याय पत्र मैंने कहा वो घर घर तक पहुँचाने का काम आपका काम है, लोगों को बताने का काम है कि भाई अगर केंद्र में कांग्रेस पार्टी सरकार आई तो क्या होगा, क्या करेंगे। राहुल गांधी ने क्या कल भी कहा, केंद्र सरकार ने इस 10 साल में 30 जगह पक्की नौकरी खाली पड़ी है। सबसे पहले 1 साल के अंदर 30 लाख बच्चों को नौकरी लगाएंगे और अलग अलग वर्गों का, चाहे वो युवा वर्ग है, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे गरीब आदमी, सबके लिए प्रावधान किया होता है। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी में बहुत आगे हैं, अप्रेंटिसशिप के दौरान 1 लाख रुपया साल का तो सरकार देगी उनको ताकि आगे बढ़ सके। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो परिवार में महिला है, बुजुर्ग महिला है, उसको 1 लाख रुपया साल का दिया जाएगा, ये करेंगे। और किसान के लिए भाई MSP की गारंटी लागू करेंगे और स्वामीनाथन फार्मूला से उसको कीमत मिलेगी ताकि किसान खुशहाल हो। और आज कर्जे में डूबे,
इस 10 साल में किसान के ऊपर 15 लाख करोड़ खर्चा करके, जितना मान लो 8-9 लाख करोड़ था, 24 लाख करोड़ हो गए। किसान कर्जे में डूबता जा रहा है। अगर केंद्र में सरकार आएगी तो भाई किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त लेके जाएंगे। पहले भी कर्जा माफ किया, इसी प्रकार से MSP की हमने बताई। और सवाल ये है कि आज जो चुनाव है, मैं खास तौर पर कहने आया हूँ, मेरे परिवार की कर्म भूमि भी रही है। मेरे स्वर्गीय पिताजी यहाँ 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, 52 और 57 में, तो ये उनके हल्के में था, कर्म भूमि रही है हमारी। तो ये चुनाव, ये समझ लो अकेला लोकसभा का नहीं है कि आप कर्मचारी जी अकेले लोकसभा में जाएंगे। ये चुनाव दोनों फैसला करेंगे, तो एक चीज से 2 शिकार करेगा। क्या? एक तो ब्रह्मचारी जी को लोकसभा में भेजेगा, दूसरा ये भी फैसला साथ के साथ होगा कि अब जो 3 महीने के बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, उसमें कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, ये भी एक चुनाव है। और ये बात मैं सारा हरियाणा में घूम के आया हूँ, ये बात मैं कह के जा रहा हूँ कि 36 बरादरी जो जन समर्थन मिल रहा है, जिससे जन सलाह जैसे आ रहा है, जहां मैं जा रहा हूँ उसके आधार पर कह सकता हूँ 36 बरादरी में फैसला कर चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि 2014 में जो हमारा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, पूरे देश में। आज 10 साल के बाद कहां पहुंच गया? किस चीज में नंबर 1 हो गए? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में, अब कानून व्यवस्था में तो कुछ चीज रही नहीं। और खेल खिलाड़ियों में आपने देखा नीति बदल दी। हमारी पहलवान बेटियां जो दुनिया नाम का जीता गया। किसान के साथ क्या हुआ? इस 10 साल में कितने लोग किसान मारे गए जो कानून लाए थे, काले कानून, उनका विरोध करे जो किसान थे, कितने मारे गए, रास्ते बंद कर दिए गए, कहीं लाठियां चली, कहीं गोलियां चली। और कोई अगर अपनी बात रखने गया है, सरपंच गए तो सरपंच पर लाठी चार्ज, नंबरदार पर लाठी चार्ज, कि अपने आंगनबाड़ी दे जाए उन पे चले जाए लाठी चार्ज। कोई सरकारी अपने ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करें, सरकारी कर्मचारी, उन पर लाठी चार्ज। कोई वर्ग नहीं छोड़ा, सिर्फ यही काम किया, विकास का कोई काम नहीं किया। एक चीज में नंबर हो गया, वरना हो गया आज हरियाणा कि हमारे समय में देखो हमने 4 तो पावर प्लांट लगाए, बिजली की बड़ी भारी समस्या थी, और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया, और बिजली हरियाणा में सरप्लस छोड़ के गए थे। आज इन्होंने 10 साल में 1 यूनिट भी नहीं लगाई बिजली, 1 यूनिट। ना कोई रेलवे लाइन नहीं ले गया है, ना कोई मेट्रो बढ़ाई, ना कोई बड़ी संस्था बनाई, ना कोई शिक्षण संस्थाएं बनाई, कुछ भी नहीं किया। तो नंबर 1 इसी में हो गया कि 2000 हरियाणा बना और 2014 तक हरियाणा के ऊपर कुल कर्जा 80,000 करोड़ के करीब था, जिसमें 4 पावर प्लांट भी बनाए थे और बहुत काम किया। आज 2014 से लेकर केवल 10 साल में हरियाणा में कर्जा आज 4.5 लाख करोड़ है। हर बच्चा लाखों का कर्जा लेके पैदा होता है हरियाणा में। तो इस चीज में नंबर 1 हो गया। किया क्या इन्होंने? तब इस बात का सवाल आएगा, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी हरियाणा में, तो आप जाओगे लोगों के पास तो आप से पूछ सकते हैं, भाई तुम्हारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई तो तुम क्या करोगे? इनने तो कुछ नहीं करा। तो मैं बता रहा हूँ 5-4 मोटी बात। आपकी तो जो हमारा घोषणा पत्र निकलेगा सवाल, लेकिन जो पार्टी फैसला कर चुकी है वो जरूर बताऊंगा आपको कि हमारी सरकार आएगी तो भाई हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे। 6,000 डूबेंगे, 6,000 मिलेंगे, 6,000 मिलेगा। इसी प्रकार से जो गरीब आदमी है
उनके हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 300 यूनिट बिजली। और जो गैस का सिलेंडर है, जो 400 रुपए का भाव था 2014 में, अब 1200 हो गया, महंगाई बढ़ गई बहुत। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो भाई गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है हरियाणा। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं बेरोजगारी में, क्योंकि नौकरियां लगाई नहीं। 2 लाख पक्की नौकरियों के इन्होंने खाली कर कुछ अबॉलिश कर दिए। क्या कर दिया? उसमें ये जो कौशल रोजगार निगम बना दिया है, उसमें ना तो नौकरी पक्की, ना पेंशन, ना रिजर्वेशन, ना मेरिट, कुछ भी नहीं। ठेका सिस्टम कर दिया और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। जिस तरह अपनी बिल में बना कर दिया, उनके साथ खिलवाड़ है। 4 साल में 18 साल का भर्ती होगा, 22 साल में घर आ जाएगा, तो क्या करेगा? तो मैं हमारे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2 लाख जो जगह खाली पक्की है वो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरी लगाएगा। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी को, दलित को, बैकवर्ड को 4 लाख से ज्यादा 100 वर्गीय प्लॉट दिए डेवलप करके। लेकिन 10 साल हो गए, सारा हल्का बैठा है, सारे गांव से आए हुए हैं। 10 साल में एक आदमी को भी दिया हो तो गांव का नाम और आदमी के नाम का स्कीम बंद कर दी हो। अगर हमारी सरकार आएगी तो फिर स्कीम लागू करेंगे भाई, 100 वर्गीय प्लॉट भी देंगे, साथ के साथ लोगों को अपने का मकान देंगे। इसी प्रकार से जहाँ जाता हूँ, आज मिले भी गया था, कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू करें। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हमने करी, वो करेंगे। और खिलाड़ियों के लिए जो नीति थी हमारी, पदक लाओ पद पाओ, वो लागू करेंगे। और भाई सरपंच और नंबरदार की तुमने चिंता करने की नहीं भाई, चौकीदार, सरपंच, नंबरदार जो हमारे समय और ग्रामीण गाँव के सफाई कर्मचारी, इनको चिंता करने की जरूरत है। हमारे समय में पंचायत को पूरी पावर, इन्हें वो पंचायत की पावर हटा दी। सरपंच को पूरा अधिकार होगा, पंचायत को पूरा अधिकार होगा। इसी प्रकार से नंबरदारी सिस्टम खत्म कर रहे हैं। अरे नंबरदार तो हमारी फौजी जंगी फौज है, ये चुनाव युद्ध आ रहा है, फौज की लड़ाई करना, लड़ाई करो, नहीं तो आपको कोई आंच नहीं आने देंगे मगर हमारी सरकार आएगी। इसी प्रकार से या जो और वर्ग है जहाँ रोज एप्लीकेशन करके हैं, मिड डे मील वर्कर हो, चाहे आंगनबाड़ी के हो, चाहे इस प्रकार से कहीं है, तो इनकी तनख्वाह भी एक सरकार से टूटी की जाएगी, टूली की जाएगी। तो हर वर्ग के लिए हमने काम किया है। तो ये मैं आपसे नाम कहने आया था। फिर यहाँ सतपाल प्रभुदास जी ने कहा, आपका विधायक जी ने कहा, ये असेंबली में बहुत जोर शोर से उठाते हैं बातें, तो यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री तो इन्हीं शब्द के साथ मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ। मैं आपका सतपाल प्रभुदास जी को लोकसभा में बहुत ज्यादा वोटों से भेजना, 3 लाख से ज्यादा वोटों का मार्जिन होगा, तो मेरे को शक्ति मिलेगी और अगर कांग्रेस की सरकार मिलेगी तो आगे भेजोगे ना, बहुत बहुत धन्यवाद।